बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ है और उन अच्छे लोगों में आपकी ऊर्जा मुझे बहुत प्रिय लगती है। मतलब मैं स्वयं भी अभी आया तो मैं थोड़ा सो गया था गाड़ी में। मेरे को अभी भी बहुत थकान तो लग रही है, लेकिन आपको देख के बहुत ऊर्जा आ रही है। और आपको देख के हमें आप एनर्जी। चलती फिरती बैटरी बैंक हो, और वो वाली जिस पर पोर्टेबल फोन रख दिए जाएं तो वो चार्ज हो जाते हैं। पावर बैंक। हाँ, पावर बैंक। जैसे मैं आया हूं तो मेरी सारी सुस्ती चली गई आपकी ऊर्जा देख के, तो ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। इसी को शायद सत्संग कहते हैं। जी परंतु अब समय की बात निकली है और जी। ब्रह्म मुहूर्त की बात निकली है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? क्या इस समय का महत्व होता है? क्या बड़े बुजुर्ग जो कह गए वो सही जी था कि सुबह 4 बजे उठ के अगर स्नान करके ध्यान करोगे तो ज्यादा उपलब्धियां जी। मिलेंगी? तो ब्रह्म मुहूर्त वैसे अगर इंडियन वॉच टाइम के अनुसार देखा जाए तो 3:45 से शुरू होता है। वाह। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा मानना है कि सूर्य जो है वो हमारे देश की ओर अग्रसित होते हैं। मतलब जी। देश जो है हमारा, जब पृथ्वी घूमती है तो उस समय सूर्य की तरफ बढ़ने का वो प्रथम चरण आता है। वाह। और उस समय जो वातावरण में रेज होती हैं, जी। तो दो प्रकार की रेज उस समय आती हैं। एक तो विभ्राट और एक स्वराट। वाह। और ये ऐसी रेज हैं, अगर इस समय इनको कैप्चर किया जाए तो व्यक्ति बहुत विवेकशील हो जाएगा, व्यक्ति बहुत धैर्यवंत हो जाएगा। वाह। आज पेशेंस की बहुत कमी है लोगों जी में। जी। पेशेंस कहीं ना कहीं उस रेज जो सूर्य की प्रथम रेज आने वाली होती है, उससे आने से पहले जो प्रोटोकॉल आता है सूर्य का, वाह। वो आना शुरू होता है ब्रह्म जी जी मुहूर्त में। जी। अगर उसको एक्सेप्ट कर ले व्यक्ति, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, या थोड़ी देर चिंतन के माध्यम से, तो वो माइंड को और मन को, दोनों को बहुत कामनेस देना वाह। शुरू कर देता है। हाँ। तो एक उस वे में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। फिर जब हम ठाकुर जी की दिनचर्या पढ़ते हैं भागवत जी जी में, जी तो जब ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला कर रहे थे, जी। तो द्वारिका में ठाकुर जी की जो दिनचर्या बताई, उसमें ठाकुर जी का ये बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते थे, वाह। श्री वाह। कृष्ण। जी। और उठ करके स्नान करके सबसे पहले नेत्र बंद करके अपने समस्त वैष्णव भक्तों का स्मरण करते थे। वाह। तो कहते हैं कि भाई जिस समय व्यक्ति ऑनलाइन हो उसी समय टेक्स्ट कर दो, उसको वाह वाह। आपका मैसेज पहुंच जाएगा। जी जी जी। अब वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन ही नहीं है, आप भेजते रहो बेस्ट तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। हाँ, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप उसको टेक्स्ट कर रहे हो। वाह वाह। तो वी कैन से कि ठाकुर जी ऑनलाइन होते हैं इस समय। अगर आप ध्यान, साधना, अध्ययन, जी पढ़ाई का भी बहुत जी। महत्व है। बिल्कुल, मैं पूछने ही वाला था हाँ कि बच्चों को भी कहा जाता है, हाँ। हालांकि बेचारे बच्चे हमेशा इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि उनको सुबह सुबह उठ के पढ़ने के लिए वो क्यों कहा इसलिए जाता है। दुखी होते हैं कि वो सोए 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो वो नींद पूरी नहीं हुई। जी अगर वही बालक 10 बजे 9 बजे तक सो गए होंगे, जी और अगर वो 3:45 बजे उठ करके अगर वो थोड़ा अध्ययन करने लगेंगे, वो भूल नहीं सकते उसको। जी जी। भले ही वो सुबह 8-9 बजे उनको याद नहीं रहेगा कि हमने 4 बजे क्या क्या पढ़ा, पढ़ा था? वाह। लेकिन वो चीज 10-11 बजे जब सूर्य बिल्कुल चरम पर होंगे, वो भूल नहीं पाएंगे उस भाव को जो उन्होंने अध्ययन किया होगा सुबह। तो विस्मृति नहीं होती जी उस समय की। जी। तो उसके दोनों रीजंस हैं। तो साइंटिफिक रीजन तो यह है कि सूर्य आने वाले हैं, उससे पहले उनकी रेज जो है वो आभा मंडल को बहुत पवित्र कर देती हैं, जी और उससे धैर्यता, स्मरण शक्ति, ये सब चीज बहुत तीव्रता से बढ़ती हैं। तो जी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त विशेष है। और दूसरा, ठाकुर जी उस समय अपने भक्तों का स्मरण कर रहे वाह होते हैं। वाह। द्वारिकाधीश लीला में जो दिनचर्या, उसमें ऐसा वर्णन है। जी। तो अगर उस समय भगवत स्मरण किया जाए तो ठाकुर जी कोई ना कोई संकेत करते हैं क्या बात। जीवन के और अनुसार। अगर तो आप इसलिए रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो आप हाँ, तक वो संदेशा पहुंच भी पहुंच सकता जाएगा। है। ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। जी जी जी। आप अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हो कि आप नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए, तब भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके आप बहुत शांति से एक कोने में आसन लगा करके अगर बैठ जाएं, और किसी एक वैदिक मंत्र का स्मरण करते करते बस उसका चैंट करते रहें, ना तो क्वेश्चन अंदर आवे, ना आंसर की इच्छा प्रकट हो, वाह। बस अपनी स्थिति को भूल करके अगर वो मंत्र जपते रहेंगे, जी जब सूर्योदय होगा तब तक आप
एक निर्णय पर आ जाएंगे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त के बहुत उपाय बताए। वाह, बहुत सुंदर। और कितना साइंटिफिकली आपने एक्सप्लेन किया है इस चीज को। जी। और ये बड़ी सुंदर बात है कि हम अपने कल्चर में केवल उसको आध्यात्मिक तौर से नहीं, आध्यात्मिक विद्या के तौर पे, उसको विज्ञान के तौर पे भी जी। समझे। और आपने उसको साइंटिफिकली इस चीज को, शायद एक दौर पे, एक जमाने में या पुराने दौर में किसी चीज को इतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल होता होगा, इसलिए कभी होगा। पर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि हमारा जो कल्चर है ना, जी प्योर साइंटिफिक है। एवरीथिंग जी हमारे यहाँ कोई भी चीज, आपको तिलक लगा रहे हैं, घर पे आए हुए मेहमान के पैर छू रहे हैं, उसको अक्षत लगाते हैं, या आरती कर रहे हैं, या जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जी जी, वो कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। वाह, सबके पीछे एक रीजन है, वाह, एक साइंटिफिक कारण है। हम्म, और वो बिना कारणों के कुछ भी नहीं है। हर चीज का एक मतलब जरूर निकल के आता है। बस ये है कि हर कोई उसको पहचान नहीं पा रहा है। सच बात। और जितनी क्षमता है उसी क्षमता से समझने की कोशिश कर रहा है। आप 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को अगर आप पाइथागोरस थ्योरम समझाने लगोगे तो शायद वो ना समझेगा, समझ पाए। तो उसको शायद किसी कहानी के जरिए ही समझाने की कोशिश की जा करके, इजी करके, आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़े एग्जांपल्स देके समझाया जाए तो समझेंगे लोग। हाँ, और या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए और कोई बोले तो शायद आपको कचोटेगा, लेकिन आप अक्षय कुमार को हम देखते हैं और उन्होंने ये प्रूव किया है कई जगहों पर। आप जानते हैं अक्षय कुमार उन कलाकारों में से एक हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने टाइम टेबल के हिसाब से। लोग कहते हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते और सुबह 4 बजे उठ के सेट पे जितने लोग हैं सबको उठा देते हैं। और मतलब वो अपने रात के जो शॉट्स हैं वो सुबह सुबह करते हैं। वो, हाँ, वो भी कर जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज somebody has followed that। मैं डिसिप्लिन के बारे में भी पूछना चाहूंगा आपसे।